नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल कंपटीशन हब पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे जो आपके बसे हुए शहर हैं या फिर नगर हैं, उन पर क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में, व्यापम की बात करें, पीएससी की बात करें या फिर मध्य प्रदेश लेवल का कोई भी आप एग्जाम की बात करें, उन सभी एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलता है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक के द्वारा उन नगर को, उन शहर को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और मैप भी मैं उसका शो करने वाला हूं जो जो नगर आपके बसे हुए हैं। ऐसी ट्रिक और ऐसा मैप का प्रेजेंटेशन आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, तो रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले नर्मदा नदी की। तो देखिए मैप सामने आपको दिख रहा होगा। मैप पे ये आपके जो नगर की पोजीशन दी है, ये इनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है एमपी के मैप में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। और यदि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता करनी है कि कौन सा नगर जो है या फिर कौन सा जिला जो है वो किस पोजीशन पे है, तो इसके पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाए हैं आपकी प्ले लिस्ट में, ये आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाके इन्हें देख लें। इसमें दिख रहा होगा आपको कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अनूपपुर अमरकंटक से होता है और भरूच गुजरात में बंगाल की खाड़ी में जाके ये क्या हो जाती है, आपकी मिल जाती है। और अनूपपुर अमरकंटक से क्या होता है, आपका उद्गम होता है। अब इसके बाद सबसे पहले बात कर ले कि इनको जो है वो याद कैसे करना है आपको। तो एक बहुत ही अच्छी फनी ट्रिक है। देखिए सबसे पहले आप एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे कौन कौन से शहर जो है नर्मदा नदी किनारे आपके बसे हुए हैं। तो देख लीजिए एक बार। अमरकंटक, होशंगाबाद, महेश्वर, जबलपुर, कसराबाद, ओमकारेश्वर, बड़वाह, बड़वानी, निमाड़, नरसिंहपुर, हंडिया, झाबुआ, पुनासा, नेमावर, मंडला, मंडलेश्वर, ये आपके नगर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब इसको रिमेम्बर कैसे रखना है आपको, देखिए उसके लिए ट्रिक बनाई है मैंने बहुत फनी आपकी। देखिए ट्रिक क्या है, इसको देख लीजिए पहले आप। अमर है महेश्वर, जबलपुर के ओमकारेश्वर, बड़े बड़े, नन्हे नन्हे मंडलेश्वर, हंडिया, झाबुआ, पानमेक। तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको 2 से 3 बार बोलना है। और यदि आप चाहें तो रफ में भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, ताकि ये जो है आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, ताकि आप इसके द्वारा कभी नहीं भूलेंगे फिर नगर या फिर शहर। देखिए इसको यूज कैसे करना है ट्रिक को, देखिए बताता हूँ। देखिए पहली लाइन लिखी थी आपकी ट्रिक में, क्या लिखी थी, अमर है महेश्वर, मीन्स अमर से हो जाएगा आपका अमरकंटक, हा से हो जाएगा या फिर है से हो जाएगा होशंगाबाद, और ये महेश्वर आपको सीधा दिख रहा है तो ये हो जाएगा क्या, आपका महेश्वर। सेकंड लाइन जो आपकी दी थी, उस सेकंड लाइन में क्या लिखा था आपका, जबलपुर के ओमकारेश्वर। एक्चुअल में ओमकारेश्वर का जो पोजीशन है वो जबलपुर में नहीं है आपका, लेकिन तुकबंदी के लिए ये मैंने आपको ऐसा बनाया है। तो जबलपुर का सीधा सीधा हो जाएगा, की से हो जाएगा आपका कसराबाद, और ओमकारेश्वर आपको सीधा सीधा दिख रहा है तो ओमकारेश्वर हो जाएगा। देखिए तीसरे नंबर पर जो आपको लाइन लिखी थी या फिर जो ट्रिक की तीसरी लाइन थी, उसमें क्या लिखा था, बड़े बड़े, नन्हे नन्हे, मंडलेश्वर। तो पहला बड़ा जो है आपका या फिर बड़े जो है वो है बड़वाह के लिए, दूसरा बड़े जो है वो आपका बड़वाने के लिए। पहला नन्हे में केवल आपका ना लेना है तो हो जाएगा निमाड़, और दूसरा नन्हे का यदि आप ना लेंगे तो हो जाएगा आपका नरसिंहपुर, और मंडलेश्वर सीधा उसमें दिया है तो आपका हो जाएगा बड़वाह, बड़वानी, निमाड़, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर। ये 5 आपके नर्मदा नदी किनारे बसे हो जाएंगे। फिर इसके बाद यदि आप देखेंगे फिर लास्ट में जो है आपको वो लिखा है आपका हंडिया, झाबुआ, पान मेकर। देखिए मेकर जो है इसमें कर का कोई सेंस नहीं है, मेकर में कर जो लगा है वो आपका साइलेंट है, तो वो केवल तुकबंदी के लिए है। तो देखिए क्या दिया है, हंडिया से सीधा हो जाएगा आपका हंडिया, झाबुआ से झाबुआ निकल कर आ जाएगा। पान जो दिख रहा है, इस पान में आपके 2 शहर छुपे हुए हैं। पहला पान जो है वो है आपका पुनासा के लिए, और ना जो है पीछे का वो है आपका नेमावर के लिए, और मे से जो है वो आपका मंडला निकल कर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हंडिया, झाबुआ, पुनासा, नेमावर, मंडला, ये 5 भी जो है वो आपके नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए आपके शहर हैं। तो एक बार फिर से ट्रिक देख लीजिए, क्या थी आपकी ट्रिक। देखिए रिपीट जरूर करना है आपको, यदि रिपीट नहीं करेंगे आप तो भूल जाएंगे। क्या है आपका, अमर है महेश्वर, जबलपुर के ओमकारेश्वर, बड़े बड़े, नन्हे नन्हे, मंडलेश्वर, हंडिया, झाबुआ, पानमेकर। ठीक, तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमेम्बर रख सकते हैं। देखिए चंबल नदी के किनारे जो बसे हैं आपके शहर वो 4 हैं। पहला है महू, दूसरा है श्योपुर, तीसरा रतलाम, और चौथा है आपका मुरैना। ये आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है। यदि बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी पर भी आपके 4 शहर बसे हुए हैं, ओरछा, सांची, गुना, विदिशा। ओरछा, सांची, गुना, विदिशा, बेतवा नदी। ताप्ती नदी की यदि बात करें तो यहाँ पर बसी हुई है 3। पहला है मुल्ताई, दूसरा बैतूल, तीसरा है आपका बुरहानपुर। यदि बात करें काली सिंध नदी की, तो काली सिंध नदी पर 3 शहर बसे हुए हैं आपका, बांगली, सोनकच्छ, देवास। यदि बात करें पार्वती नदी की, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है ये आपका, आस्था जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर है आपका पार्वती। पार्वती नदी पर 3 है आपके, पहला आस्था, दूसरा शाजापुर, तीसरा आपका राजगढ़। यदि बात करें सिंध नदी की, तो आपके 2 शहर बसे हुए हैं, पहला है शिवपुरी, दूसरा है दतिया।
यदि बात करें माही नदी की तो पहला है कुछी और दूसरा है आपका धार। तवा नदी पर भी आपके दो शहर बसे हुए हैं, पहला है आपका तवानगर, दूसरा जो है आपका पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है वो प्रदेश का एकमात्र आपका हिल स्टेशन है। का शिवना नदी यहाँ पर बसा हुआ है आपका मंदसौर। मंदसौर में अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर पशुपति नाथ का भी मंदिर आपका स्थित है। टोस नदी के किनारे जो बसा हुआ है वो है आपका सतना। खान नदी, फेमस क्वेश्चन है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका खान नदी इसका आंसर जाएगा। बैनगंगा नदी के किनारे जो है वो आपका बालाघाट बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन आपका बसा हुआ है। उज्जैन के बारे में बता दूं आपको कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो आपका यहाँ पे पाया जाता है और हर 12 वर्ष में एक बार जो है वो कुंभ का मेला यहाँ पर आपका आयोजित किया जाता है। तो ये फेमस क्वेश्चन आपका आता रहता है। अब आपको एक क्वेश्चन जो है वो कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि भोपाल जो है आपका वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार ये एग्जाम में आया है मध्य प्रदेश की। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से रिमेंबर रहेगा। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और अच्छे रिप्लाई आ रहा है, ताकि और अच्छे स्टडी मटेरियल्स के वीडियो में आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके पहले के जो वीडियो है स्टडी ट्रिप्स और प्लेलिस्ट में जाके वो भी आप विजिट कर लीजिए, ताकि पूरी सीक्वेंस में सीरीज आपको समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के स्टडी मटेरियल्स, मोटिवेशनल वीडियो, लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी के तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।